प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया हुआ था, तो फाइनली आप सभी प्यारे बच्चों के लिए खुशखबरी आ गई है। आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आना स्टार्ट हो गया है। अब किन बच्चों का आ रहा है और अभी तक अगर आपका नहीं आया है तो आपका कब तक आ जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मंडे 9 मार्च 2026, ठीक है। आज क्या डेट है आपका? 9 मार्च है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरएस 12,360। मैं बता दूं कि पॉलिटेक्निक के बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना आया है आता है। अगर आप कहिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो आपका 11,000 आ सकता है, ठीक है, 12,000 आ सकता है, 13,000 आ सकता है, 14,000 तक किसी किसी बच्चे का आता है। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा आता है? हॉस्टल का जो आपने 2300 या फिर 2500 रुपया जमा किया होगा उसका भी स्कॉलरशिप का अमाउंट आपका ऐड करके आता है। और जो बच्चे बाहर रहते हैं उनका 11,000 के आसपास आएगा। तो 11, 12, 13, 14 के आसपास आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आता है। जैसे कि इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा एक पॉलिटेक्निक के बच्चे का स्कॉलरशिप का आया है, ठीक है। स्कॉलरशिप का अमाउंट आया है 12,360 रुपया। और ये किस डेट में आया है तो डेट देख लीजिए। यहाँ पे डेट क्या है, आज डेट क्या है आपका 9/3/2026 अर्थात 9 मार्च 2026 के डेट में आया है, ठीक है। और कितने टाइम पे आया है तो लगभग लगभग देखिए 11:08 पे, और इनके मोबाइल पे मैसेज आया है लगभग 12:30 बजे के आसपास, ठीक है। इनका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आ गया है। अब जिन बच्चों का नहीं आया है उनका कब तक आएगा, कब तक आ सकता है, फिर यहाँ पे देखिए इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। ये किसी एक विशेष करिए कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन है। और ये कब जारी हुआ है वो थोड़ा सा देख लीजिए, और किसके रिगार्डिंग जारी हुआ है वो थोड़ा सा देख के समझ लीजिए। 8/3/2026 के डेट में एक कॉलेज के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। सारी चीजें मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, इसमें यही सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा कि जो भी बच्चे क्या किए हैं भाई, अपना फीस नहीं जमा किए हैं। जैसे कई सारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, ये तो एक विशेष कॉलेज के द्वारा करी गई नोटिस है कि देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, पढ़ के बता दूं कि संस्था के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आपकी छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप की धनराशि आपके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। क्या पालन करना है कि भाई कॉलेज वाले कह रहे हैं कि अगर आपकी फीस वगैरह बकाया है, अगर आपने स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन वगैरह लिया था, या फिर आपका किसी सेमेस्टर का फीस वगैरह बाकी है, तो आप क्या कीजिए, उसको जमा कर दीजिए क्योंकि आपका स्कॉलरशिप आ गया है। फिर उसके बाद से कि हाँ, इस स्कॉलरशिप का करिए कि आप जो भी अमाउंट वगैरह आया है उसको अपने शिक्षा के उद्देश्य के लिए ही इस पैसे का उपयोग वगैरह करेंगे। ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं। ये कहा जा रहा है कि हाँ, आपका स्कॉलरशिप आ गया है। अब जब आ गया है तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? सबसे पहले तो आपकी अगर फीस वगैरह बकाया है तो उसको जमा कर दीजिए। और उसके बाद से जो भी आपको काम करना होगा, जो भी मतलब इस पैसे का उद्देश्य है, मतलब इस पैसे का आपको यूज करिए कि शिक्षा के उद्देश्य में ही करना है। मतलब ऐसे काम के लिए करना है जो आपके लिए लाभदायक हो। ऐसा नहीं कि हाँ, मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं उसमें लगा दिया पैसा, या फिर किसी गलत जगह पे पैसा लगा दिया। तो ये तो बहरहाल ये मोटा मोटी चीजें हैं। मेन है ये कि हाँ, बच्चों का स्कॉलरशिप आ गया है तो फीस वगैरह जमा कर दीजिए, ठीक है। तो कॉलेज के द्वारा भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी होना स्टार्ट हो गया है। कई सारे मैसेज वगैरह बच्चों कई सारे कोर्स के बच्चों के आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। किस डेट में आया है? 17,600 रुपया आया है एपीबीसीएस यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा है। आपका मैसेज कई प्रकार से आता है। किस प्रकार से आ सकता है? पीएफएमएस करके उसमें आ सकता है, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके आ सकता है, या फिर एपीबीएस करके आ सकता है, या फिर एपीबीसीआर करके आ सकता है, या फिर डायरेक्टली खाली भी आ सकता है, ठीक है। कई तरीके के बैंक अकाउंट वगैरह होते हैं तो अलग-अलग बैंक से अलग-अलग प्रकार के मैसेज वगैरह आते हैं। तो कई प्रकार से आपके मैसेज वगैरह आ सकते हैं। मोटा-मोटी मैंने आपको बता दिया कि पीएफएमएस हो गया, डीबीटी हो गया, एपीबीएस हो गया, या फिर एपीबीसीआर हो गया, या फिर कई सारे बच्चों का खाली-खाली आता है। मतलब उसमें ये किसी में से इसमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं रहता है। जैसे कि इनका मेंशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12,360 रुपया। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने आपको 7 तारीख की डेट में भी अपडेट दिया था दूसरे चैनल के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से, कि आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आना स्टार्ट हो गया है। तो ये किन बच्चों का था? जो सत्र 2024-25 वाले बच्चे थे जिनका पिछली बार मतलब किसी कारणवश वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो पाया था। मतलब पिछली बार वाले बच्चों का भी स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास डेटा वगैरह शेयर किया था, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसमें बहुत सारे डीएलएड वाले बच्चे थे, कई सारे कोर्स वाले बच्चे थे जिनका स्कॉलरशिप का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा आता है। कई सारे प्रोफेशनल कोर्स वगैरह जैसे बीटेक की बात करें तो 48 से लेकर के 64,000 के आसपास स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 तारीख की डेट में भी स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आया था। मैंने आपको दूसरे चैनल के माध्यम से अपडेट किया था। वो सत्र 2024-25 वाले बच्चों का था। अब जो आज के डेट में स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आया है 2025-26 वाले सत्र के बच्चों का आया है, और कई सारे कोर्स का आया है। विशेष करके मैं यहाँ से आपको पॉलिटेक्निक की जानकारी देता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको पॉलिटेक्निक के बच्चों का बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है और जिन बच्चों का नहीं आया है उनका कब तक आ जाएगा, तो देखिए
आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट जैसे अभी आप स्टेटस चेक करने जाएँगे, तो स्टेटस में आपका कुछ नहीं दिखाएगा स्कॉलरशिप के स्टेटस में, बस दिखाएगा कि हाँ, कॉलेज से क्या है भाई, फॉरवर्ड हो गया है, ठीक है? ये उन्हीं बच्चों का आया है जिनका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम वगैरह नहीं आया था। अगर सस्पेक्ट लिस्ट में आपका नाम वगैरह आया था, तो आपका वो वेरिफिकेशन वर्तमान में चल रहा है, ठीक है? अगर स्कॉलरशिप के स्टेटस को देखने जाएँगे, तो वहाँ पे जिन बच्चों का आ भी गया है, तो वहाँ पे उनके स्टेटस में बस फॉरवर्डेड तक है, उसके आगे नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि ऑनलाइन तरीके से आपका वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन फिलहाल में आपका इस स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे स्टेटस को अपडेट नहीं किया गया है, तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। बहरहाल बच्चों को स्कॉलरशिप से मतलब है, आगे अब स्टेटस अपडेट हो चाहे ना हो, अब चूँकि अब कोई लेना-देना ही नहीं है। जब स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आ गया, तब हमें कोई समस्या नहीं है कि हाँ, हमारा स्टेटस अपडेट हो चाहे ना हो। लेकिन जिनका अभी तक नहीं आया है, हो सकता है कि उनका पहले कल के स्टेटस वगैरह अपडेट हो। अब देखिए कब तक आते रहेगा ये थोड़ा-सा समझ लीजिए कि 7 तारीख से ही आपका भेजा जाना स्टार्ट हो गया है, 9 तारीख के में आज के बच्चों का आया है, इस सत्र के बच्चों का आया है। अब आज से भेजा जाना ऑफिशियल डेट आपने देखा होगा कि क्या है ऑफिशियल डेट आपकी 18 मार्च। क्या है ऑफिशियल डेट आने की 18 मार्च मैंने आपको बताया था कि इससे पहले और इसके बाद तक 10-15 दिन बाद तक और 10-15 दिन पहले ही आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिल जाता है। तो मान लीजिए कि आज से आपका आने लगा है, तो अब आपका 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे आते रहेगा और वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक अर्थात 31 मार्च तक जाते-जाते आपको अपना स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा सभी बच्चों का, ठीक है? जिनका कल के फॉर्म में ऑनलाइन तरीके से चूँकि आपका वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, पूरे काम ऑनलाइन तरीके से आपके स्टेटस का वेरिफिकेशन, आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन होता है। तो जिनका वहाँ पे स्टेटस को तो अभी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन जिनका ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन हो गया है, उनका फॉर्म सही है, उनका भेज दिया जा रहा है। अब स्टेटस वगैरह बाद में अपडेट किया जाएगा, तो मार्च के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। 2-3 काम आपको कर लेने हैं। एक बार आपको बैंक में क्या कर लेना है, पहला काम आपको बैंक में एक बार ट्रांज़ैक्शन कर लेना है, लेन-देन कर लेना है कि हाँ, भाई कोई समस्या तो नहीं है, बैंक अकाउंट ब्लॉक तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, उसमें ई-केवाईसी तो नहीं माँग रहा है, ठीक है? दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने एनपीसीआई की जाँच कर लेनी है, ठीक है? एनपीसीआई की क्या करनी है भाई, आपको जाँच करनी है कि एनपीसीआई कभी-कभी होता है डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। जब रिजेक्ट हो जाएगा, जब स्कॉलरशिप का आपका अमाउंट भेजा जाएगा, तो उस केस में वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएँगे। तो ये 1-2 काम है ट्रांज़ैक्शन वगैरह, एनपीसीआई की जाँच वगैरह, ये आप सभी प्यारे बच्चों को अपने स्तर से ज़रूर कर लेना है, नहीं तो एक बार आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट भेजा जाएगा और अगर वो फेल हो जाता है, तो आपको मालूम है कि ये सरकारी काम वगैरह है, बार-बार आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह नहीं भेजा जाएगा और एनपीसीआई की जो मैंने समस्या बताई, पिछली बार बहुत सारे बच्चों के सामने आए थे क्योंकि एनपीसीआई कभी-कभी ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ये जाँच आपको ज़रूर कर लेना है। चलिए, तो अब देखिए आपका लगभग-लगभग मोटा-मोटी 18 के आस-पास तक की सभी बच्चों का देखिए मोटा-मोटी आ जाना चाहिए ऑफ़िशियल जो डेट है। आज से कल ये कि भेजा जाना स्टार्ट हो गया है, अब जब तक आ जाए, ठीक है? आपका बीच में भी कभी आ सकता है या फिर 18 या फिर 25 मार्च तक या फिर मार्च के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा और जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स, ई-बुक वगैरह नहीं है, आप सेकंड सेमेस्टर के किसी भी ब्रांच से बिलॉन्ग करते होंगे, ऑल ब्रांच के बच्चों के लिए, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई-बुक वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ, मॉडल पेपर सारी चीज़ों को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स भी वहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।